नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पीएम मोदी का अब मध्य प्रदेश पे फोकस नजर आ रहा है। ग्वालियर बुंदेलखंड महाकौशल आएंगे प्रधानमंत्री। 2 अक्टूबर को ग्वालियर का दौरा करेंगे। विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। स्वच्छता को लेकर संदेश देंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 5 अक्टूबर को छतरपुर आएंगे और दोदम बांध के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन भी करेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री के दौरे मध्य प्रदेश पर देखे जा रहे हैं और आने वाले चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा फोकस यहां पर हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का नजर आ रहा है। उन्होंने कहा भी था इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया था कि मध्य प्रदेश से उन्हें लगाव है, एक अलग ही लगाव उनका नज़र भी आता है, क्योंकि लगातार 6 महीने में 7 दौरे हम देख चुके हैं और 2 तारीख और 5 तारीख को भी प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है चुनावी लिहाज से। आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से भी अगर हम कहें तो मध्य प्रदेश को बीजेपी जो है किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाहती है, या कोई भी कोर कसर प्रदेश में बीजेपी रखना नहीं चाहती है। इस बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो हमने उन्हें सुना भी था, 150 पार का उन्होंने नारा दिया था, 200 पार की बात भी कही थी। तो हम देख सकते हैं कि कितनी मेहनत यहाँ पर की जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश पर फोकस अब नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस खबर की ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, लगातार देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में 7 दौरे अब तक हो चुके हैं और अब वापस 2 और 5 तारीख को प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश दौरा है। हाँ बिल्कुल, विधानसभा के चुनाव भी हैं अस्मिता और लोकसभा के चुनाव भी। जब कार्यकर्ता महाकुंभ हुआ 25 सितंबर को, तो हमने एक खास चीज देखी। वहां पर एक ही बात कार्यकर्ता कर रहे थे, केवल पीएम मोदी। जी। सरकार भी यही बात कर रही थी, संगठन भी यही बात कर रहा था। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो स्पष्ट है कि इस बार का जो चुनाव है वो केवल मोदी के चेहरे को आगे रखकर कह सकते लड़ा जाएगा। तो इससे पहले भी हमने देखा, लगातार मोदी आ रहे थे मध्य प्रदेश, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे। और अब एक बार फिर 2 तारीख को यानी गांधी जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ग्वालियर आएंगे, स्वच्छता का संदेश देंगे। मतलब ग्वालियर चंबल संभाग को साधने की कोशिश। इसके बाद 5 तारीख को महाकौशल भी आने का उनका कार्यक्रम है। बुंदेलखंड भी पहुंचेंगे, छतरपुर में, जहाँ पर केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत दौधन सिंचाई परियोजना, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही जौलपुर भी जाएंगे और जौलपुर में रानी दुर्गावती का जो स्मारक है उसका एक कार्यक्रम है। तो महाकौशल में भी जा रहे हैं, बुंदेलखंड भी जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि भोपाल वो आ ही चुके हैं और लगातार मध्य प्रदेश में उनकी सभाएं हो रही हैं। इन जनसभाओं के माध्यम से वो वोटर को संकेत दे रहे हैं कि जी। मोदी गारंटी है, गारंटी की भी गारंटी। ये बात मोदी ने अपने भाषण में भी कही थी। बिल्कुल तो इस बार पूरा जो चुनाव है वो मोदीमय है, इसलिए लगातार मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ा चेहरा भी है विश्व का। हम कह सकते हैं कि नेतृत्व के तौर पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं प्रधानमंत्री। तो अब देखना खास ये होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश में कितना कारगर साबित होता है। बने रहिए हमारे साथ वैभव, जल्दी आपका रुख करते हैं। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहाँ 2 और 5 तारीख को प्रधानमंत्री का फिर से मध्य प्रदेश आगमन है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां राजपूत समाज को अब बीजेपी साधेगी। महाराणा प्रताप के सहारे राजपूत समाज को साधा जाएगा। भोपाल में महाराणा प्रताप लोक बनेगा। सीएम शिवराज आज इसका भूमि पूजन करेंगे। 3.5 एकड़ में महाराणा प्रताप लोक बनेगा। राजपूत समाज के प्रतिनिधि और कई बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में अलग अलग वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर बीजेपी कर रही है।
महाराणा प्रताप जो है राजपूतों में काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं काफी मानता है राजपूत समाज महाराणा प्रताप को अपना आइडियल मानता है, तो उन्हीं का लोक भोपाल में बनेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, अलग अलग वर्गों को साधने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में अब राजपूत समाज को भी साधने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी महाराणा प्रताप लोक बना के। हाँ, बिल्कुल एक बड़ी सौगात राजपूत समाज को मध्य प्रदेश की सरकार देने जा रही है। 3.5 एकड़ में महाराणा प्रताप लोक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी आज आधारशिला रखेंगे। चुनावी साल है, चुनावी साल में सभी समाजों को साधने की जो रणनीति है अस्मिता, उस पर बीजेपी काम कर रही है और उसी क्रम में आज का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में राजपूत समाज के लोग रहते हैं जो कि महाराणा प्रताप के वंशज है और महाराणा प्रताप लोक ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3.5 एकड़ में बनने जा रहा है। तो भव्य महाकाल लोक की आधारशिला आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रखने जा रहे हैं, कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में तो देश भर के जो बड़े राजपूत समाज के जो लोग हैं, जो व्यक्तित्व शामिल होंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और ये बड़ा भव्य ही कार्यक्रम होगा। और कह सकते हैं कि इससे जो सौगात दी जा रही, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के लोग मध्य प्रदेश में बने, महाकाल लोक भी बने, ओमकारेश्वर में अद्वैत लोक भी बन रहा है, लेकिन ये महाराणा प्रताप लोक बनने जा रहा है जिसकी आधारशिला रखी जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम है और कह सकते हैं कि चुनावी लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। बिल्कुल, और राजपूत वोटर्स की संख्या भी हम अगर कहें तो काफ़ी ज़्यादा है प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ये उन पर भी इम्पैक्ट डालेगा। अभी देखना खास ये होगा कि क्योंकि पार्टी तो मेहनत कर ही रही है, देखना खास होगा कितना इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। इससे बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से, जहाँ अब शिवराज सरकार राजपूत समाज को साधने की कोशिश करेगी। महाराणा प्रताप लोक का निर्माण होगा राजधानी में, जिसकी आधारशिला आज मुख्यमंत्री रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां अब प्रदेश में हड़तालों का दौर देखने को मिल रहा है। अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की हड़ताल, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये तमाम कर्मचारी हड़ताल पर है। 2 दर्जन से संगठन हड़ताल में से ज्यादा संगठन जो है हड़ताल में शामिल हुए हैं। नियमितीकरण, 7वें वेतनमान प्रमुख मांग यहाँ पर बताई जा रही है। प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों की हड़ताल है। तो लगातार हड़तालों का दौर हम देख रहे हैं, अलग अलग वर्ग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है। ऐसे में जो है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की हड़ताल के साथ कई अन्य संगठन, 2 दर्जन से ज्यादा संगठन हड़ताल पर बैठे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हड़तालों के दौर भी हम कह सकते हैं कि देखे जा रहे हैं। लगातार अलग अलग वर्ग जो है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहा है। ऐसे में अब दैनिक वेतन भोगी 12 अलग अलग संगठनों के साथ हड़ताल पर है। 2 दर्जन से आज संगठन से जुड़े हुए लाखों, करीबन 4.5 लाख कर्मचारी आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इनकी जो नियमितीकरण की मांग है उस पर सरकार ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। आश्वासन भले ही कई दिए गए, समयमान वेतनमान की इनकी भी मांग है, वो भी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि अस्मिता जल्द ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग सकती है जी। तो ऐसे में जो आचार संहिता लगने से पहले का जो वक्त है, तब ये कर्मचारी संगठन शक्ति प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन कम समय में सरकार उनकी मांगों को पूरा कर दे, उनको नियमित कर दे और समयमान वेतनमान की जो मांग है उसे भी पूरा कर दे। और दबाव की जो रणनीति पर कर्मचारी संगठन काम कर रहे हैं, उसका सरकार पर कितना असर पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कर्मचारियों की जब हड़ताल होगी तो परेशान प्रदेश की जनता ही होगी। बिल्कुल वैभव, जनता परेशान होगी और सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर हम देख सकते हैं। इतने लाखों की संख्या में अगर कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इफेक्ट हम इसे कह सकते हैं कि सरकार की छवि पर भी पड़ता है। अब देखना खास होगा कि सरकार इनके लिए क्या कुछ प्रावधान करती, इनकी मांगों को जो है मानती या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां लाखों की संख्या में दैनिक कर्मचारी जो है हड़ताल पर बैठे हैं।
नियमितीकरण को लेकर उनकी मांग है और इसी की जैसी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये तमाम कर्मचारी हड़ताल पर है। तो हड़तालों का दौर लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है।